मसीह यीशु के अजीम नाम में आप तमाम नेशनल न्यूज़ देखने वालों को मेरा सलाम। मैं बाबर इमैनुअल आपको वेलकम करता हूं आज के प्रोग्राम खुदावंद की आवाज़ में। आज हमारे साथ मौजूद हैं खुदावंद के खादम पास्टर जिशान इमैनुअल साहब। इनका ताल्लुक़ है यहोवा का प्रस्तिश घर चर्च से और ये अपनी खिदमत वहाँ पर पिछले 4 साल से कर रहे हैं। अभी हम इनसे बातचीत करेंगे, इनकी खिदमत के बारे में जानेंगे और किस तौर पर ये खुदावंद के नाम को जलाल दे रहे हैं। जी भाई साहब, हम आपको वेलकम करते हैं अपने स्टूडियो में। थैंक यू सर। तो आप प्लीज़ बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि आपने अपनी बाकायदा खिदमत का आगाज़ कब किया। जी ज़रूर। मसीह यीशु के बरकत और जलाली नाम में सब व्यूअर को मेरी तरफ से सलाम। और पाकिस्तान की तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटी को खुदा अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और मैं बताता हूं कि मैं कैथलिक फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरी सारी फैमिली कैथलिक है। मेरे अब्बू फादर जी के शेफ़ थे। तो मुझे ना 2010 में हेपेटाइटिस सी ने पकड़ लिया। तो वो मुझे जो देखने वाले थे वो कहते थे आपके अंदर इब्लीस है। तो मैं शुरू से बाइबल स्टडी में बड़ा खुश रहता था कि मेरी मोहब्बत मैंने अपनी माँ से नहीं, बाप से नहीं, बच्चों से भी नहीं करता जितनी मैं इससे करता हूँ कि मैंने घर आना है तो इसको खोलना है, घर से निकलना है तो इसको पढ़ना है। तो मेरी स्टडी, हाँ जी, स्टडी काफ़ी थी मेरी, मतलब शौक़ था काफ़ी मेरा। मैं नहीं कह सकता स्टडी खुदा करवाता है इंसान को, इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। और मुझे हेपेटाइटिस सी हो गया। तो मैं एक मुस्लिम घर में एज ए लेबर काम कर रहा था। तो उन्होंने देखा कि ये बंदा जो है ना वो मुस्लिम अपने तौर से कहते हैं कि रहमान हमारे घर पे आ गया, क्योंकि वो औरत कुछ इल्म रखती थी। मैंने आपको बताया कि जैसे कोई इल्म रखता था ना वैसा। तो वो मुझे बोलता था तेरे अंदर हेपेटाइटिस सी नहीं, इब्लीस घुस के बैठा हुआ है जिसने तुझे बीमार किया हुआ है। तो मैं उसको बोला, उसने मुझसे कहा कि आप रहमान हो। मैंने कहा नहीं, मेरा नाम जिशान है। तो वो कहती हैं नहीं, आपके साथ मुझे जीसस खड़े नज़र आते हैं। तो मैं हंस पड़ा। मैंने कहा अगर जीसस मेरे साथ हैं तो मैं इस बीमारी में क्यों फंसा हूँ। तो उसने मुझसे कहा कि आप बपतिस्मा लो। मैंने कहा आपको पता है हमारे फ़िरके कितने? कहती मुझे पता है 2 फ़िरके हैं आपके, एक तो आपके पेंटिकास्टर वाले हैं, एक आपके कैथलिक वाले हैं। तो बेशक आप कैथलिक का ले लो, आप कैथलिक हो तो कैथलिक का ले लो। तो मैं समझ गया कि ये मुझे ना समझा रही है कि मैं गुस्से से नहीं, ज़बरदस्ती से नहीं, खुदा इसमें मेरे से बात कर रहा होकर कि ज़बरदस्ती नहीं, अगर तू कैथलिक से लेना चाहता है तो कैथलिक चला जा। तो कैथलिक दोबारा बपतिस्मा नहीं देते। तो मैंने अपने बाबू अरशद साहब हैं हमारे उधर चर्च के, तब थे, अभी बाबू ज़फ़र इकबाल हैं। तो मैंने बाबू अरशद से बोला कि मुझे बपतिस्मा दें। उन्होंने कहा बेटा तेरा हो गया है, तू दोबारा क्यों मांगता है। तो फिर मैंने ऐसे पास्टर हजरात के पीछे फिरना शुरू कर दिया। लेकिन मुझे हंजरवाल में चर्च है, वहाँ पे वो मुझे लेके गए मलकू ठट्ठा शेखुपुरा में। तो कोरियन पास्टर हैं डैनियल पार्क, वो वहीं पे खिदमत कर जी, उनकी गुजरांवाला भी है, उनके काफ़ी सारे लिंक्स हैं। तो मुझे उन्होंने बपतिस्मा दिया। तो जैसे मैंने बपतिस्मा लिया मेरी अंदर की सारी बीमारी चली गई और मुझे खुदा की मोहब्बत में और बढ़ता हुआ मैं शुरू हो गया। तो मैं ड्यूटी से घर आना, मैंने मामूल के मुताबिक अपना बाइबल खोलनी, पढ़नी, प्रेयर करनी, तो लोगों के घरों में भी जाना प्रेयर करने, इधर भी प्रेयर करनी। तो भाई साहब सॉरी इंटरप्ट किया मैंने। तो आपने बाकायदा खिदमत का आगाज़ मतलब सेमिनरी कोई ज्वाइन की या नहीं? खुद से। तो फिर मैंने पढ़ा बाइबल में कि यार मेरा ना हॉली स्पिरिट का बपतिस्मा रह गया, रूह कुदूस का, क्योंकि मैंने कलाम में पढ़ा जैसे हम पानी का ले लेते हैं तो उसके बाद वो मिलता है। तो मैंने कहा बाप मेरा वो, हाँ जी, मैंने कहा वो मेरा रह गया। तो पास्टर खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों से कहा कि तुम इंतज़ार करो जी जब तक कुव्वत का लिबास ना मिले। और वो रूह कुदूस था जब उनके ऊपर आकर ठहरा और उन्होंने दलेरी से खुदावंद की मुनादी की। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो मैंने प्रेयर करता रहा। मैं हमारे घर में ना पास्टर आते जाते थे, फादर भी कैथलिक, बाबू भी। तो मेरा भाई कहता है यार पास्टर जी ने आना है तो आज तू ड्यूटी पे ना जा। मैंने कहा क्यों? तो कहता है यार पास्टर जी के साथ एक तू ही तो है, कलाम को जानता है, कोई बात करेगा तो तू ही बैठेगा उनके पास। तो मैंने कहा अच्छा। तो पास्टर जी जैसे आए हैं हमारे घर में, प्रेयर शुरू हुई है, तो मैं घुटने टेक के हमेशा घुटनों के बल होकर प्रेयर करता हूँ। तो मेरे हाथ ऐसे हैं, तो मेरे हाथ पे ना ऐसे जैसे आग लग गई है।
तो आग लगी है तो मैं एकदम से, मैंने चीखना था कि मुझे आग लग रही है, मुझे बचाओ। इससे पहले कि मैं चीखता मेरा सारा बदन ही जलना शुरू हो गया। तो मुझे जलन नहीं हो रही थी बल्कि सुकून फील हो रहा था। तो पास्टर जी कहते कि इसको खुदा का रूह कुदस का ना बपतिस्मा हो गया। तो उसके बाद मैंने पास्टर शबीर, उनका नाम है, शाहपुर कांजरा में खिदमत करते हैं, तो उनसे मेरी अच्छी रफाकत रही है। तो फिर मैंने, लोग मुझे कहते थे पादरी साहब, तो मैं कहता था मैंने पढ़ा तो किसी कॉलेज से नहीं है, तो कैसे मैं। फिर मैंने पाकिस्तान में 1-2 जगह अप्लाई किया, लेकिन वो कहते थे कि मेरी एक क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक है। तो मैट्रिक उन्होंने कहा जी नहीं लेते हम। फिर मैं अमेरिका से पढ़ रहा हूँ, लाइफ होप एंड ट्रूथ मेरे कॉलेज का नाम है, जहाँ से मैं ऑनलाइन पढ़ता हूँ, ईमेल के ज़रिए पढ़ रहा हूँ। तो फिर मैंने उनसे अपील की कि मैंने कहा कि चर्च मेरे पास होना चाहिए। जब मुझे रूह कुदस का बपतिस्मा मिला, उसके बाद मैं जिस भी घर में गया हूँ, जैसे भी गया हूँ, खुदा काम करता है, इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। तो लोगों को, जब लोग हील हुए, लोगों की मुरादें पूरी हुई, तो फिर मैंने सोचा कि चर्च होना चाहिए। लोग, मैं घरों में नहीं जा सकता, मैं ड्यूटी भी करता हूँ, तो मेरे पास चर्च होना चाहिए। तो मैंने खुद ही अपनी पॉकेट मनी से अपने अखराजात को देख के रेंट पे एक बिल्डिंग ली है, उसका मैं रेंट पे करता हूँ। तो फिर लोग मेरे पास हैं जो, जिनको खुदा ने शफा बख्शी है, वो आते हैं चर्च में। तो इसीलिए वो चर्च का होना ज़रूरी था कि मैंने, सब इकट्ठे होकर प्रे करते हैं, बजाय कि घरों में जाऊँ, एक ही जगह पर सारे हम प्रेयर करते हैं, और पूरा एक इबादत का माहौल। जी बिल्कुल। और चर्च आप वहीं पे करते हैं। जी बिल्कुल। तो नाज़रीन, अभी हम खुदा के खादिम से आज का कलाम, जो आज खुदा उनकी आवाज़ उनके पास है, वो हम तक पहुँचाएंगे। मसीह में आप सबको, मसीह के बाबरकत जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं पास्टर ज़ीशान। आज सुबह का आगाज़ करेंगे हम खुदावंद के नाम से और उसके पाक कलाम से, ताकि हम सीख सकें कि हमारी ज़िंदगी कैसे चलनी चाहिए। ख़ास तौर पे खुदा का कलाम हमें कंवारों को भी सिखाता है, शादीशुदा को भी सिखाता है और पेरेंट्स को भी सिखाता है। तो आज हम सीखेंगे कि मियाँ बीवी को किस चाल चलन से रहना चाहिए ताकि उनके बच्चे अच्छी ज़िंदगी पा सकें और वो भी खुद भी अच्छी ज़िंदगी पाएँ। आमीन। हम पढ़ेंगे मुक़द्दस पतरस का ख़त, उसका 3 बाब 3 आयत से। और तुम्हारा श्रृंगार ज़ाहरी ना हो, सर गूंदना और सोने के जेवर और तरह तरह के कपड़े पहनना, बल्कि तुम्हारी बातनी और पोशीदा इंसानियत हलीम और मजाज की गुर्बत की गैर फ़ानी आराइश से आरास्ता रहे, क्योंकि खुदा के नज़दीक उसकी बड़ी कदर है। और अगले ज़माना में भी खुदा पर उम्मीद रखने वाली मुक़द्दस औरतें अपने आप को इसी तरह संवारती थीं और अपने अपने शौहर के ताबिया रहती थीं। चुनाचा सारा इब्राहिम के हुक्म में रहती और उसे खुदावंद कहती थी, तुम भी अगर नेकी करो और किसी डरावे से ना डरो तो उसकी बेटियां हुई। खुदा का कलाम बयान करता है कि जो औरत अपने शौहर की इज़्ज़त करती है, जैसे हम इब्राहिम को कहते हैं ईमानदारों का बाप है, ऐसे जो सारा है वो ईमानदारों औरतों की माँ है। तो जो भी उसकी बेटी बनना चाहती है, जो मर्द अपनी खुदा के हुक्मों पर अमल करता है या खुदा की कलाम पर अमल करता है, तो वो भी इब्राहिम का बेटा कहलाता है। इसी तरह औरतें भी किसी दर्जा से कम नहीं हैं, क्योंकि वो भी इब्राहिम की बेटियां कहलाती हैं। तो आगे शौहरों के बारे में खुदा का कलाम बयान करता है, ऐ शौहरों, तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो और औरत को नाजुक ज़रूफ जानकर उसकी इज़्ज़त करो, और यूँ समझो हम दोनों ज़िंदगी की नेमत के वारिस हैं, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। अब कोई नहीं चाहता, हम चर्चों में जाते हैं, देखते हैं कि हम दावे तो करते हैं कि खुदा हमारी बड़ी सुनता है, लेकिन क्या हमारे घर में सुकून है? क्या हमारे बच्चे नशे तो नहीं करते? क्या हमारे बच्चे चर्च से रिलेटेड हैं? क्या हमारे बच्चे जुआ तो नहीं खेलते? क्या हमारे बच्चे मोटरसाइकिलों पे चढ़कर रैकिंग तो नहीं करते, विलिंग तो नहीं करते? क्योंकि मसीह हमें ऐसी सारी बातों से मना करते हैं। उसका कलाम हमें हलीम बनाता है, उसका कलाम हमें शोखा नहीं बनाता, हमें हमारी सारी बुराइयों को हमसे दूर रखने की ताकत उसका कलाम हमें देता है।
और जो इस पर अमल करता है, जिस तरह हम इब्राहिम को देखें तो इब्राहिम ने खुदा के हुक्मों पर अमल किया और अमल करने के बाद आज वो कौमों का बाप कहलाता है। खुदावन ने उसे बरकत दी है। क्यों दी है? कि वो उसके कलाम पर अमल करता था। तो आज हमें भी चाहिए कि उसके कलाम पर अमल करें। और जो उसकी बेगम थी सारा उसे खुदावंद कह के पुकारती थी, और जब भी वो काम से या किसी जगह से बाहर से आता था तो उसके आगे खड़ी रहती थी कि जब तक वो उसे कुछ बोले ना वो जाती नहीं थी। जब तक उसे वो कोई काम कर जाता था तो सारा हमेशा उसके सामने दासी की तरह खड़ी रहती थी। और आज जो बीवी आजकल की मैं देखता हूँ, अगर बीवी पढ़ चुकी है, मर्द अनपढ़ है, तो वो बीवी उसको कुछ समझती ही नहीं। और अगर शौहर अच्छी सैलरी कमाता है, बीवी अनपढ़ है, तो शौहर बाहर की औरतों के साथ ज़्यादा मसरूफ़ खुश रहता है, घरवाली को पूछता ही नहीं है। तो इसी वजह से हमारे बच्चों पर असर पड़ता है। हम पर तो नहीं पड़ता, लेकिन हमारे बच्चों पर असर पड़ता है। हमारे बच्चे गलत सोसाइटियों का हिस्सा बन जाते हैं। तो खुदा का कलाम बयान करता है कि शौहरों, तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो और औरत को नाजुक ज़रूफ जानकर। नाजुक ज़रूफ मैंने किताब में पढ़ा है कि हम ज़रूफ कहते हैं बर्तनों को, तो नाजुक बर्तन शीशे के होते हैं, और उससे भी नाजुक होते हैं जो पारे के होते हैं, जिनको ज़्यादा सख्ती से पकड़ें तो वो हाथ में ही स्लिप हो जाते हैं, चूर हो जाते हैं वो। तो इसी तरह हमारी मियाँ बीवी की ज़िंदगी है कि अगर मैं अपनी बीवी के साथ अच्छा नहीं, हालांकि हमारे मज़हब में तलाक नाम का कोई नामो निशान ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कि लोगों की आपस में तलाक़ें हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? कि मोहब्बत नहीं होती। तो मसीह भी हमारा मोहब्बत है, और उसमें फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमारी दुआएं रुक जाएंगी तो हम किसके पास जाएंगे? फिर हमारे पास रह जाते हैं दरबार, उनके हम हदिये दे दे के पूरे नहीं करेंगे तो वो भी हमें छोड़ देंगे। तो इसलिए जो कुछ नहीं लेता, जो सिर्फ अपनी बंदगी चाहता है, हम उसकी बंदगी करें, उसकी इबादत करें, उसकी प्रस्तश करें और अपनी फैमिली के साथ करें, ताकि फैमिली पूरी निजात पाए। क्योंकि अगर हम आपस में ठीक नहीं हैं तो खुदा हमारी दुआएं नहीं सुनता। तो मैंने अक्सर देखा है कि लोग दावे करते हैं कि खुदा हमारी सुनता है। खुदा का कलाम कहता है कि खुदा हमारी दुआ नहीं सुनता। तो अगर हमें खुदा से राब्ते में रहना है, खुदा से मोहब्बत करनी है और उसके कलाम को पढ़ना है, उस पर अमल करना है और समझना है, और चर्च को टाइम देना है। क्योंकि चर्च हमारे लिए इसलिए बने हैं कि हम इकट्ठे होकर उसमें इबादत कर सकें, प्रस्तश कर सकें। और चर्च के अलावा भी आप दिन में 3 मरतबा अपने घर में इबादत कर सकते हैं, और रात को सोते वक्त अपने बच्चों के साथ, दोपहर में अगर अकेले हैं तब भी आप खुदा को याद कर सकते हैं, और सुबह भी आप अपने बच्चों के साथ मिलकर अपने घर में भी प्रेयर कर सकते हैं। तब आपके घर में भी जब रोज़ कलाम खुलेगा तो आपके बच्चों को समझ होगी, अक्ल होगी और सोच आएगी कि हमारा कलाम क्या कहता है, हमने इस पर अमल करना है। तो जब हम बच्चों को भी पढ़ के बताएंगे तो उनको भी समझ होगी, अक्ल होगी, और उनमें स्कूल जाने का शौर होगा, उनमें शौक़ पैदा होगा कि मैं भी खुदा का बंदा हूँ, मैं भी खुदा का बंदी हूँ, तो खुदा की खिदमत में हाज़िर हो जाऊँ। खुदा की खिदमत ज़रूरी नहीं कि पास्टरों ने या फादरों ने या सिस्टरों ने या बाजियों ने, हमारी बहनों ने ठेका ले रखा है कि उन्होंने ही करनी है। पाक रूह एक है और नेमतें तरह तरह की हैं। तो किसी के पास कलाम सुनाने की खिदमत है, तो किसी को राशन बांटने की खिदमत है उसकी, और किसी की वीडियो बनाने की खिदमत है जो अपने लोगों की बनाते हैं, अपने लोगों के मसले पेश करते हैं। तो ये सारी नेमतें खुदा की हैं। और बीवी का दर्जा बहुत है घर में, क्योंकि वो माँ है, और माँ ही बच्चों को सिखाती है, और माँ ही ना सिखाएगी तो फिर कौन सिखाएगा? जो माँ खुदावंद में होगी, जो माँ अपने शौहर की इज्जत करेगी, वही ये सारा कलाम या सारी बात अपने बच्चों को, तरबियत बच्चों की अच्छी कर सकती है। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुदुस, यहोवा पाक कदूस, खुदा तेरा शुक्र करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, आज की खूबसूरत दिल सुबह के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दी है खुदावंद। और तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने गुजरी रात हमें सलामत रखा है। और खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं बाकी सब नेमतों के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दी हैं, क्योंकि ज़िंदगी की तमाम नेमतें तू ही हमें दे सकता है और तू ही हमें देता है। तेरा शुक्र करते हैं इस बात के लिए कि तूने हमें ज़िंदों की ज़मीन पर ज़िंदा रखा है, और आज के सारे दिन में तेरी प्रस्तश करें, तेरी इबादत करें, और तेरे हुक्मों के मुताबिक, तेरे कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। सारा दिन तेरी प्रस्तश के लिए, और हमारा चलना फिरना, उठना बैठना तुझे
पसंद आए। और खुदावन तेरा शुक्र करते हैं और तेरे बेटे के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं जो इस जहान में आया और उसने मेरे बाप दादा के, मेरे बीवी बच्चों का और मेरे गुनाहों का फिदिया दिया और खून बहाया। वही खून इस जगह फिजा माहौल पर मांगता हूँ खुदावन, नेशनल न्यूज़ पर मांगता हूँ, नेशनल न्यूज़ की टीम पर मांगता हूँ खुदावन। और इनको बरकत देना, इनकी सारी परेशानी दूर करना और इनको अपने जलाल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना। और जितने व्यूवर मुझे देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं खुदावन, उन पर भी तेरा पाक खून चाहता हूँ, उन पर भी तेरी ख़ास बरकत चाहता हूँ। अगर किसी घर में लड़ाई झगड़ा तो वो ख़त्म हो जाए, और अगर किसी घर में बेरोज़गारी है तो वो ख़त्म हो जाए, और अगर किसी घर में बीमारी है तो वो भी तेरे कदूस नाम से जाती रहे। यहोवा पाक कदूस खुदा तेरा शुक्र करता, तेरी हमद करता, तेरी तारीफ़ करता। ये मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे यसु मसीह नासरी के नाम से, आमीन।